फकीरा नईमा का रोल ही था, हाँ जी, नहीं गुलाबो माहम का रोल ही था, बिल्कुल शाहू अदनान भट्ट का रोल ही था, ऐसे ही है। या कहीं ना कहीं नहीं, इनका ही रोल था और ये आप ऑडियंस ने बता दिया आपको। ये तो हम इनका रोल सबके था। सामने है जो फीडबैक आ रहा है। मेहनत करना पड़े किसी कैरेक्टर पे। नहीं, मैंने तो सब ने की है अपने अपने कैरेक्टर को लेके। मैं लकी रहा इस मामले में। अच्छा। मैंने इनको गाइड किया और इन्होंने इस चीज को ऑन बस किया। सर को मेहनत ही करनी पड़ी क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स मिल गए उन्हें। तो हाँ सर को कहा कि उनको जरूरत है, बैठे होते थे फ्री सर। यानी कि ये फिल्म बगैर डायरेक्टर के भी बन सकती थी, हाँ। आपका कहने का नहीं, मकसद नहीं, ये नहीं, जो नहीं, भी आप कह रहे हैं। ये फिल्म आपके दिल की बात जुबान पे आ गई है फकीरा। बात सुनो तुसी गल मेरी बहुत 10 फकीरा 10 शुएब खान ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਿल्म नहीं बननी सी ये and इनकी वजह से बनी political है। statement. Yes. नहीं सर पॉलिटिकल नहीं फकीरा I'm saying बट आई थिंक ये देखने का हर बंदे का अपना अपना तरीका है। Yeah. मैं ये समझता हूँ, मुझे वैसे इस पूरी स्टोरी का पता नहीं था स्वाय इस चीज से कि यस शी वाज इन दैट, ये उस जगह पे चले गई थी, व्हिच इज ऑब्वियसली मेरी तुम्हारी बात भी हुई इस बारे में। बट मेरा ख्याल है एज एन एक्टर जो है ना, एक्टर को जो है कुछ चीजें ये सोचनी चाहिए, मेरा पर्सनल ख्याल है कि ऑब्जर्वेशन और रियलिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। वी से दिस इज अ आर्ट ऑफ अ फिक्शन, यू नो, और अगर इसको हम एंटरटेनमेंट के जिम्मे में देखें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आई थिंक चीजें काफी आसान हो जाती हैं। बिकॉज अगर हम अपने ओपिनियन, अपने प्रिंसिपल्स पे चले जाएंगे ना नईम साहब, तो फिर एक्टर वाले से काम करना बड़ा मुश्किल हो सर जाएगा। प्रिंसिपल्स में हॉलीवुड में मुझे क्या-क्या चीजें ऑफर नहीं हुई टू बी वेरी जरा ऑनेस्ट, बताइए। बट आई रिफ्यूज्ड। क्या ऑफर उसकी रीजन थी, एक बड़ी अच्छी सीरीज है आपने देखी हमारी होगी, लड़की को ऑफिस। क्या ऑफर देते रहे। देखें क्या ऑफर देते रहे मुझे, फिर भी बताओ मैंने जरा। नहीं डिडंट डू इट, क्योंकि उसमें कुछ बीइंग अ पाकिस्तानी लड़की को जब आप बाहर जाएंगे ना हॉलीवुड में जो ऑफर्स मिलती है, आप देखिएगा अभी बॉलीवुड की भी जितनी लड़कियां गई हैं, अगर किसी ने काम किया है तो उसमें ना एक स्पेसिफिक इमेज दिखाते हैं लड़की की कि ये पाकिस्तान से आई है या इंडिया से आई है तो ये बहुत ऑप्रेस थी, या फिर ये बन गई आके तो ये फाइटर बन गई है, मगर उसके पीछे जर्नी क्या आती है ना, वो यूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो मुझे भी ऐसी चीज़ें ऑफर हुई जिसमें कुछ ऐसे रोल थे, जैसे LGBT पे बहुत सी चीज़ें बनती हैं और मुझे वैसा कोई रोल ऑफर हुआ। और नहीं, ऑपरेशन तो है, बट देयर इज एन एजेंडा बेस्ड Zionist कम्युनिटी दैट एग्जिस्ट and I am very familiar about that. Yeah, I know that, right? And I'm an actor and I know अल्लाह ने कुछ मुझे टैलेंट दिया हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी अदा नहीं है, मैं जो कर रही हूँ ये मैं थोड़ी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इंसान की क्या औकात है। अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है तो ये अल्लाह की चीज़ है और हमने एंड पे अल्लाह के पास जाना है। तो सो फॉर मी टू टेक अ डिसीजन, मेरे पास वो रोल उस दिन मैं हाँ कर देती तो इस वक्त मैं हॉलीवुड में ही काम कर रही होती, बट आई चोज़ इतनी बड़ी चीज़ मैंने जब छोड़ी, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा नहीं ये नहीं, आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे एज दैट, आप किसी और चीज़ में मुझे ट्राई करें। सो उन्होंने कहा नहीं इसी चीज़ में है, अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो ऐसे मैंने बहुत जगह पे ना किया, मैंने पाकिस्तान में बहुत से ड्रामास को ना किया जहाँ पे मुझे इख्तलाफ था कि भाई ये क्यों हो रहा है, और आगे भी मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स, बिकॉज मैं अब विलन कर रही हूँ तो मुझे मिल रहे हैं और भी, और आप देखेंगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक प्रोजेक्ट है उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मगर उसमें भी मैंने राइटर से बात की है, मैं बैठी हूँ, मैंने कहा ठीक है, मगर इंसान में ग्रे एरिया होता है, जैसे आपने कल भी ये बात की थी, मैं भी कई इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ कि ग्रे एरिया, नेगेटिव पॉजिटिव में ये नहीं होता कि ब्लैक एंड वाइट ही है हर चीज, पॉसिबल नहीं है ना। ये एक्चुअली ज्यादा तो मेल है ना, Yeah. हमारा नहीं सब मसला ये है ना कि हम लोग बेसिकली वो ये ब्लैक एंड व्हाइट में अभी तक घुसे हुए हैं, अब दुनिया के अंदर ग्रे एरिया आ चुका हुआ है। तो विलन की भी वो साइड दिखाना। अब मैं इनकी बात को जवाब देना चाह रही थी कि इंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट, बट आई एम एन एक्टिविस्ट, आई एम वेरी एजेंडा बेस्ड एक्टिविस्ट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आई एम अ social worker. It is very difficult, but I've chosen that path because a lot of actors are not activists, which I think they should be, because at the end of the day, why are we doing art? There's always an agenda deep inside. We say we are not agenda based, but my agenda is trying to create an impactful रोल करके मैं जाऊँ और कोई चेंज आए, कुछ ऐसा है। ये ना मैं करूँ कि मैं ऐसे ही रोल कर दूँ, मुझे पता है मेरी एक्टिंग, अगर अल्लाह ने कुछ दिया है मुझे, तो मैंने अगर वेन काटी है उससे, यू नो, सो मैंने कुछ ऐसा दिखा दिया कि कोई बच्चा देख रहा है तो वो कह रहा है ब्रो आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू ट्राई दिस, यू नो, आई हैव टू बी केयरफुल डूड, आई हैव टू। ग्रेट, गुड, बस Good कंप्लीट कर concept. ले। शान के साथ पहली मूवी आपने की है, वो जी। सेट पे आते थे, उनकी आनियां जानियां, ये तो लगा यार एक सुपरस्टार शान कैसे experience मैं रहा? शान मेरे लिए, मैं नाम भी लेती हूँ तो मेरा दिल सहम सा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि शान मेरे लिए, मेरी पाकिस्तान में अगर मुझे एक एक्टर, सिर्फ एक ही एक्टर है जो मुझे अच्छा लगा है पूरी ज़िंदगी, वो शान है। और मैं ही इज़ माई गुरु इन सो मैनी थिंग्स। एंड फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई उनसे रिसेंटली, और जब उन्होंने मेरा काम देखा, और इस फिल्म से पहले मैं उनको जान गई थी, मुलाकात भी हुई थ्रू यू नो किसी गेट टुगेदर में, and then I learned so much through him, just sitting next to him, we all know, you know, कि he's like
अ लिविंग लेजेंड फॉर अस। सो वो जब आते थे मेरे लिए, तो मेरा आपने देखा होगा जैसे मेरा एक सीन है उनके साथ, और उस सीन में वो सीन ही इज़ लाइक दी एंड के जब वो आए हैं और आकर उन्होंने डायलॉग बोला है मुझे, तो और मैं देख रही थी, मैं फ़कीरा अलग है, लेकिन वहाँ पे मेरा भी फ़कीरा भी निकल गया वहाँ पे। आई वाज लाइक, मैं देख ही रही थी, मैं देखी जा रही थी, और शान ने कहा ऐसे किया मुझे डायलॉग बोलने के बाद, मैंने कहा, और मेरे दिमाग में, मैंने कई इंटरव्यूज़ में बोला, मैं दोबारा बोलूँगी कि मेरे दिमाग में वो जा रहा था कि जब वो डायलॉग बोल रहे थे, मैं फ़कीरा बन के बैठी हूँ ना, और मेरे वो डायलॉग बोला है उन्होंने, और मेरे दिमाग में आ रहा है हाथ से हाथ क्या बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड एंड आई एम लाइक वाओ। एंड मैंने जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी की एज एन एक्टर, शान जब मेरे साथ वो रोल करने जब वो चल के आए, तो उन्होंने दूसरे तरीके से अंदाज से सोचा हुआ था वो, जैसे वो फिल्में कर रहे थे। द मोमेंट ही केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही सॉ कि मेरा टेम्पो क्या है, मेरी पिच क्या है, और ये सब एक्टर्स के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा दोबारा टेक लेंगे, और उन्होंने दूसरे टेक में उन्होंने टोटली डिफरेंट एक वेरिएशन दे दी जो कि इंटेलेक्चुअल एक्टर ही कर सकता है, रियल आर्टिस्ट वो नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं आती आपको। और वो क्या बात थी कि उन्होंने कैसे टेम्पो पिच सब कुछ मेरे मुताबिक ही, और ये होता है टीम वर्क। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने देखना कि अच्छा इंटेलिजेंट एक्टर कि अच्छा अगर अगला ये बोल रहा है तो मैंने कैसी पिच देनी है, अगर अगला यूं बोल रहा है जी क्या बात है आपको, और मैं ऐसे कहूँ की गल है तेनू, तो पता चल रहा है डिफरेंस, यू नो। अगर अगला ये बोल रहा है जी क्या बात है आपको, तो मैं भी ऐसे बोलूँ आपको क्या बात है, यू नो, टेम्पो चेंज कर लिया थोड़ा ये। सो दैट्स व्हाट इज आई लर्न। किंग ऑफ सिल्वर स्क्रीन शान जी जी, उनके साथ अब जो है ना मैच है पूरा टाकरा। है तो ये टाकरा ना, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था उनके साथ। एक्चुअली पता क्या है, ये जैसे इसने कहा ना कि एक्चुअली नहीं माने कि जो आपकी एनर्जी होती है, एक्टर इज ओनली एज गुड एज अ रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन के ऊपर अपने आप को सिंक नहीं करते, ये मेरी ओपिनियन है, तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ यू नो सिंक हो जाते हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल में शान भाई का, मुझे चूंकि मैंने उनसे काम किया हुआ पहले, प्लस इस कैरेक्टर के लिए मेरी वेरिएशंस थोड़ी डिफरेंट थी, ये कैरेक्टर के डायनामिक्स डिफरेंट थे, इसकी बायोलॉजी डिफरेंट थी, इसका बैकग्राउंड डिफरेंट था, इसका पूरा एक शबैंग जो था ना वो डिफरेंट था एज कम्पेयर टू मेरी जो लास्ट फिल्म थी। तो मैंने जब पहले दफा ये शान भाई भी यू नो कह के भी गए हैं जो कि वो उनको वो भी था कि यार ये अब पिच थोड़ी चेंज कर रहा है, और मेरे टीचर भी है ना, ऑब्वियसली माय मेंटर एज वेल स्क्रीन एक्टिंग के। सो उन्होंने मुझे कह भी दिया सेट पे, फर्क इतना है, पहले टीचर क्लास में मारता था, अब स्क्रीन पे मारता। लेकिन एक उन्होंने कहता था कि मैं समझ आ रही है तेरी, तू जो करना पे, तो कितों आ रहे हैं, तो कितों आ रहे हैं ऐसे ही करो। तो ऑब्वियसली यू नो आई थिंक ये बड़ा जरूरी होता है कि जो एनिमोसिटी है ना, दुश्मनी एक सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन रादर स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ हेट। तो आई थिंक ये जो हेट से दुश्मनी आप डेवलप करते हैं ना, तो आई थिंक दुश्मनी के अंदर वो इमोशन होना और उस इमोशन के अंदर रोमांस होना वो बड़ा जरूरी है। हाँ, लोग बुल्ला क्यों देखने आए, इतनी फिल्में लगी हुई हैं, बुल्ला क्यों देखने आए लोग, बुल्ला के टिकट क्यों खरीदे, लाइनों में क्यों लगे हैं, अभी अगला वीक भी पूरा। ऐसी क्या बात है बुल्ला में? प्रमोट हो रहे हैं टू द पॉइंट क्यों देखिए, क्या स्पेशल है, व्हाट्स सो स्पेशल इन बुल्ला? ये इरशाद भट्टी की बात कर, नहीं तुम्हारे अपने भट्टी हैं। अच्छा महमूद भट्टी। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी फिल्म एक ही है, तो बहुत अरसा हो गया जो हम आई थिंक मौला जट के बाद कोई भी पंजाबी फिल्म उस तरह से नहीं आई। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, और जितना मज़ा आपको मौला जट के आने के 3-4 साल 5 साल बाद आता रहे ना, इसका भी आता रहेगा। और पंजाबी फिल्म एक ही लग रही है तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम पंजाब में हैं तो हमें पंजाबी ज़रूर प्रमोट करनी चाहिए।